राधे, वेलकम टू एडंग एस्ट्रो। दो तीन चीज़ें हमेशा गौर करें। जब भी आपकी हार्ट लाइन अगर अपने मुख्य क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए आपके मस्तिष्क रेखा की तरफ झुकना शुरू हो जाए या इसकी कोई खास रेखाएं काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ झुकने लग जाए, ये आपके जीवन में भावुकता को बढ़ाने का काम करेगी, जज्बातों को लाने का काम करेगी, आपको आंतरिक तौर पे काफ़ी कमज़ोर बनाएगी। आपका साहस बार बार डोल जाएगा। जब भी आपको कड़े फैसले लेने की ज़रूरत होगी आप पीछे हट जाएंगे। ऐसी सिचुएशन कोई आपके लिए बढ़ाता है, आपके मन में करुणा को बढ़ाता है, कुछ इस हद तक ज़्यादा बढ़ा देता है जो कि आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बने। आपकी जो आंतरिक ताकत है उसका आपको पता नहीं लगने देता और आपको काफ़ी कमज़ोर फील करवाता है। जब भी ऐसी स्थिति आए अपने आप को हमेशा स्ट्रांग फील करें, चाहे आपका मन आपको इमेजिनेशन करवाए कि नहीं चीज़ें ऐसी नहीं हैं, आपके अंदर कमी है, आपके अंदर कुछ ऐसा है, उसे एक झटके से खारिज कर दें, ठीक है। और ख़ुद को हमेशा स्ट्रांग फील करते हुए अपना काम जो है आपका वो निश्चित तौर पे करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मन में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जज्बातों को कमज़ोर करने वाली भावनाओं को, बुरी भावनाओं को, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी जगह न दें। आप लिख के रख लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप बहुत जल्दी इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। और जिनमें भी ऐसी चीज़ें होंगी उनके जीवन में निश्चित तौर पर इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर होगा। इसके अलावा मान लो कि यहाँ पर क्या है कि ये रेखाएं आगे की तरफ बढ़ती चली गई, सही तरीके से ऊपर की तरफ चलती चली, इसमें से कुछ खास रेखा निकल के नीचे की तरफ आ गई। ये भी अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो आपको इस तरीके की सोच, थिंकिंग आपके ऊपर ये लोड करेगी। लेकिन इस समय भी आपको खुद पर काबू पाते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। जब ऐसा होगा ना उस समय क्या होता है, व्यक्ति मतलब दो चीज़ों के बीच फंस जाता है, ठीक है। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होता रहता है, उसके बीच में आके फंस जाता है। वो अपने अंदर, बाहर की दुनिया की छोड़ दो, अपने अंदर लड़ रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे अफेक्ट कर रही होती हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ आए अपने आप को कंसंट्रेट करें, अपने आप को बिल्कुल स्थिर करें, खुद का रिव्यू करें, साधना में बैठा करें, खुद को समय दिया करें, वास्तविक दुनिया का भान किया करें और हमेशा सोचें कि आपके अंदर जो सोच आ रही है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस दुनिया में अधिकतर लोग अच्छा बुरा हर तरीके की सोच सबके अंदर आती है। दिक्कत कब होती है, जब उसे आप सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर हावी होने देते हैं। कई दफ़े क्या होता है, आपको लगेगा कि नहीं मैं इतना बुरा कैसे सोच सकता हूँ। आप कुछ भी सोच सकते हैं, मन है ना, जैसे ही उसे खुला छोड़ दिया ना वो बस यही सब करता है। तो उस समय भी आपको उस पर ज़बरदस्त रोक लगानी है, ठीक है, और हद में रखना है। आप अगर दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो चीज़ें आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होगी और आप सही तरीके से हर मुश्किलों को पार करते हुए आपकी जो जीत है उसे आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन छोटी छोटी उलझनों के कारण अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन पीरियड खोते चले जाते हैं। कभी भी दुखी मत होना, बस हंसते रहना, अपना काम करते रहना, जिसमें मन लगे उन चीज़ों की तरफ लगे रहना, ये चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर देखो त्रिशंकु की जैसी एक स्थिति नलिका रेखाओं द्वारा, यानी कि जो छोटी छोटी महीन रेखाएं होती है जिससे थंब इंप्रेशन आता है, वैसी रेखाओं की एक योग बनी है। ये क्या बताते हैं, जब भी जिस ग्रह पर होंगे उस ग्रह को आपका प्रधान ग्रह बना देंगे। यानी कि आपका जो काम है, जैसे कि है ना कि मामा नाना चाचा तो बहुत होते हैं, पिता आपके एक होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ग्रह तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रधान ग्रह यही है जिससे आप पूर्ण तौर पे संबंधित है, उससे लिंक्ड है, ठीक है। तो इनका विशेष प्रभाव आपके जीवन पे रहता है। तो यहाँ क्या है, जब भी किसी भी, जैसे कि किसी का हो सकता है कि सैटर्न हो, किसी का सन हो, किसी का मरकरी हो, मार्स, वीनस, मून एटसेट्रा, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है ना, इस जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मरकरी पे भी दिख रहा है, लेकिन क्या है मरकरी है नहीं। अगर इस पर गौर से आप नज़र घुमाएंगे तो पता चलेगा कि आगे जाके जिस तरीके से राउंड हुई है या मध्य में कई जगह रेखाएं जिस तरीके से रेखाओं ने इसे खंडित किया है वो बिल्कुल अलग एक प्रकृति है, ठीक है, वो टूट चुकी है। जहाँ कहीं भी एक बार भी टूटी हुई रहेगी तो वो प्रधान ग्रह के रूप में वहाँ पर उपयुक्त नहीं होगी, उप प्रधान ग्रह के रूप में
उसकी गणना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चल भाव से यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी टूट फूट यहाँ पर नहीं है और एक बेहतर स्थिति है, इसलिए प्रधान ग्रह के रूप में गुरु को आप यहाँ पर मान्यता देंगे। और जब गुरु प्रधान होगा तो गुरु से संबंधित जो इसके आदर्श है वही आपके जीवन में आएंगे। तो एक बड़े रूप में खुद को स्वीकार करें। जीवन में जो आपके वसूल है वो कभी भी किसी प्रकार से शॉर्ट टर्म के नहीं होने चाहिए। कभी भी आपको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना है जिससे आपके ऊपर किसी का अविश्वास हो जाए। आपको गंभीरता के साथ अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाना है और हर एक चीज को पूरी निपुणता के साथ समझना है और ग्रहण करना है। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बुरी बलाएं यहाँ पर आएंगी ही नहीं और आप अपने आप को बेहतर तरीके से साबित करते हुए आगे अपनी अच्छी खासी ख्याति बना पाने में कामयाब होते चले जाते हैं। देखो, बहुत सारे लोग देखेंगे कि 2 उंगलियों के मध्य में जो ये संधि क्षेत्र होता है इसमें कई सारी संधि रेखाएं या कोण निकल आते हैं नीचे की तरफ आते हुए। कोण की स्थिति, कोण की स्थिति जब भी आती है ना, ये आपके विश्वास की परीक्षा लेती है, आपको आपके जीवन में चुनौतियों को पुश करती है, आगे बढ़ाती है और ये फिर देखती है कि आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं। उस समय अगर आप सोच समझ के पूरे होशो हवास में रह के बिना बीपी बढ़ाए, बिना मानसिक अपनी जो है सो शांति खोए हुए और अगर मतलब जिसे आप कह सकते हो कि ऐसा ना हो कि विचलित हो जाए, तो बिल्कुल शांत भाव से अगर उस समय भी आप सिचुएशन से लड़ते हो, उसे डील करते हो, तो उसमें जीत आपकी पक्की हो जाएगी और फिर इसका जो बुरा प्रभाव है ना, चाहे कहीं भी हो, आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। नहीं तो एक बार आप विचलित हुए नहीं कि रेखाएं बार बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा भेजती रहेगी, पनपाती रहेगी, चाहे वो दूसरे के द्वारा हो, स्वास्थ्य के स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, आपके जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियों को खड़ी करेगी। आप सही तरीके से डील करो, वहां पर सीना तान के खड़े हो जाओ, फिर देखना वैसी चीजें आपके जीवन में आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये चीजें ना एकदम प्रैक्टिकल है, आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हो। अब जैसे देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पाएंगे कि शनि के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ खास रेखाओं की स्थिति बनी है। सबसे ऊपर के क्षेत्र में यहाँ पर जो है सो एक वलय के जैसी स्थिति को आप देख सकते हैं, लेकिन पूर्ण वलय की स्थिति नहीं है। और मध्य के क्षेत्र में जो है नीचे की तरफ आती रेखाओं की स्पष्ट स्थिति बन पड़ी है। मध्य में जो रेखा है इसने छोटी सी अवरेखा का निर्माण किया है अंदर की तरफ। अब बाहर इस साइड में देखेंगे तो रेखाएं आ रही है नदी की लहर की तरह, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर चलती चली जा रही है। मध्य में एक बहुत ही सुंदर रेखा का उद्गम हुआ है और बेहतरीन रूप से आगे बढ़ रही है। इसमें आप क्या देखेंगे, ये जातक के जीवन में लगातार परिस्थितियों को उनके अंडर में रखने का काम करेगी, उनके पक्ष में रखने का काम करेगी, लेकिन इन सब के बीच में जातक किसी न किसी खास गलती को अपने साथ आगे बढ़ाते हुए लेके चलते चले जाएंगे। यानी कि ये गलतियां किस तरीके की होंगी, बहुत बार आप देखते होंगे जीवन में कि चलो एक कमी रह गई, इसे हम बाद में ठीक कर लेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं, चीज़ें या जो अपॉर्चुनिटी है छूट न जाए, ऐसा कुछ हो न जाए, या हम अपने साथ साथ यानी कि वो जो 5% एरर होता है ना, उसे लेके बढ़ रहे होते हैं। जैसे गोल्ड में जब तक कुछ मिला हो ना तब तक वो थोड़ा ठोस नहीं होगा ज्वेलरी के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसा आपके साथ जा रहा है आपके सफलता के रास्ते में या आपके भविष्य में, जो कि भविष्य में आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा, लेकिन उसे अभी आप कैरी कर रहे हो, आपको उसे समय से निकाल के फेंक देना है। जैसे कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है, जैसे इसरो करे, नासा करे, एक्सेट्रा जो भी स्पेस एजेंसीज हैं वो करती हैं, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब नीचे से जाते हैं ना वो आपके रॉकेट्स, तो उसमें क्या होता है कि इन्वर्टर बैटरीज वगैरह सब कुछ लगा होता है ताकि वो उसे जो धरती की कक्षा है उस हिसाब से वहां तक पहुंचा दे जहां तक उसे जाना रहता है। अब धरती की कक्षा से ऊपर जैसे ही वो बढ़े ना, अब क्या है कि सबसे पहले वो किसे हटाए पता, अपने वो बैटरी जो है ना उसे खोल के खुद से अलग कर देता है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे खोल के अलग कर देता है। बिल्कुल सबसे पहले उसे ही छोड़ता है जिसे उसने पहुंचाया था, यानी कि उसी ने उसे पहुंचाया, सबसे पहले उसने उसी को छोड़ दिया, क्योंकि एक समय आने पर आपको चीजों से अलग होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अब वहां पर आप रिश्तेदारी निभाने लगोगे तो क्या होगी, बोझ बन जाएगी, फिर आपको भी लेके नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो वो बैटरी भी उस समय यही चाहती है, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है, आप वहां से अलग हो जाओ। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके साथ रन करती है लाइफ में कई बार, लेकिन एक समय आने के बाद उस
चीज़ के लिए भी, उस खास पार्टिकल के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए उचित होता है कि वो पृथक हो जाए, अलग रास्ते पर आ जाए, क्योंकि उससे उसकी भी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, आपने भी बढ़ जानी है। यानी कि कोई अगर सोच हो, कोई ख्याल हो, कोई गलतियां हो, कोई विचार हो, तो उसे त्याग देने की स्थिति बनती है। अब यहाँ पर बाकी अगर देखेंगे इस रेखा का क्या प्रभाव है, रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है, यानी कि तीनों के बीच में फंसी हुई है, तो बराबर मात्रा में यहाँ पर शक्ति इसे यहाँ पर प्राप्त हो रही है, लेकिन जिस तरीके से काम करनी चाहिए उस तरीके से इसे काम करने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि गुरु से यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि खुद अभी सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इस सक्रिय रूप से जातक के वृद्धि में अपना सहयोग करेगा। दूसरे यहाँ पर अगर सूर्य के क्षेत्र की बात करते हैं, रेखाएं आ रही हैं, गहरी होती चली जा रही हैं, बार बार गहरी होती चली जा रही हैं। ये बार बार जो गहरा होना है ना, ये ठिठकना है। ये जो बार बार गहरा होना है ना, ये एक जिसे कह सकते हैं कि अविश्वास की स्थिति, उसे दिखाने का भी काम करता है। लेकिन बुद्धि की तरफ से जब आप चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर दिव्यता का अनुभव कराता है और आंतरिक प्रकाश का भी अनुभव स्पष्ट तौर पे कराता है। तो जब भी ऐसी चीजें होंगी, ये क्या करेगा, ये अंदर में मुश्किलों को लाएगा, इसका प्रकाश उसे दूर करेगा। तो ऐसे ही रुक रुक के जिंदगी एक खास समय तक आगे बढ़ते हुए महसूस होगी, लेकिन जैसे ही ये टर्न पूरा होगा, जातक के जीवन में प्रकाश फैलता चला जाएगा। फिर उसके बाद ये अंधियारा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर कभी दिखेगा भी नहीं। ठीक है, अभी भी वो शैडोज के रूप में ही है। चूंकि आत्मबल में कमी हो जाती है, इस कारण वो चीजें आपके ऊपर हावी होना शुरू कर देती है, अन्यथा इसका प्रभाव अभी भी सीमित स्तर पर ही जातक के जीवन को यहाँ पर प्रभावित करने का काम कर रहा है। मध्य के क्षेत्र में नीचे देखेंगे तो पाएंगे कि हार्ट लाइन जो है, हार्ट लाइन की कंडीशन थोड़ी सी विपरीत है। ये क्या करती है, ये आपके अंदर एक घबराहट को कई दफे बहुत तीव्र गति से पैदा करती है, बहुत जल्दी आत्मविश्वास खोने की स्थिति जातक के अंदर पैदा हो जाती है। अभी पता चला, 1 सेकंड पहले बात करी, बंदा एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, अभी 2 सेकंड के बाद देख रहे हैं तो आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं, या मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि दिमाग उसका कहाँ चलता चला है। तो ऐसी सिचुएशन को एकाएक क्रिएट करने का, बल देने का काम करता है। यहीं पर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको अन्य कई सारी चीजें यहाँ पर दिखेंगी, जैसे कि हार्ट लाइन स्टार्टिंग से यहाँ पे आई, ठीक है, ये देखो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, मध्य से छोटी छोटी लाइनें इसमें आके स्पष्ट तौर पे जुड़ती चली जा रही है, आगे बढ़ी, फिर क्रॉस करते करते कई सारी लाइनें यहाँ पर आके रुकती चली गई। अब यहाँ पे क्रॉस के जो साइन है ना, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्रॉस के साइन यानी कि बार बार रुकावट, ये बार बार आपके लिए जो है सो कुछ न कुछ मुश्किलों को वहाँ पर आपकी तरफ पुश करेगा। लेकिन इसी मध्य में एक छोटे से आप देख लेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल के भी यहाँ पर साइन स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं। जब ट्रायंगल का बन गया, ये क्या करेगा, इन सब के जो बुरे प्रभाव है उसे खींच ले रहा है, इस सब के प्रभाव को कम कर दे रहा है, तो वो आप तक कई दफे पहुंचेगा भी नहीं। अब ऊपर के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर बड़े स्तर पर आप ट्रायंगल की सिचुएशन देख लेंगे। ये बहुत सुंदर हो गया, ये इतनी बड़ी सफलता देगा कि छोटी छोटी चीजें अपने आप राख हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन अपने समय के अनुसार इसका प्रभाव आपके जीवन पर आने वाला है, ये समझ लो। लेकिन बगल में आपके पास आगे अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो उससे इसे कैसे डिफेंड कर सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा वहां पर। आप अगर चाहो तो आने वाली जो चीजें हैं जो कि फिक्स्ड हैं, उसे अपने जीवन में एक खास समय में एक आंशिक तौर पे या छाया के तौर पे उतार के पहले पूर्व में आने वाली मुश्किलों को भी स्पष्ट तौर पे खारिज कर सकते हैं। इन सब का प्रावधान है, इन सब के तरीके हैं, ठीक है। उन्हें देखने की स्थिति होती है कि कैसे उन चीज़ों को हस्तरेखा या ज्योतिष वैसे भी क्या है, भविष्य की चीज़ों को देख के अगर वहाँ पे कुछ भी उल्टा पुल्टा हो तो जैसे आप लोग इमेजिनेशन करते हो, इमेजिन करते हो कि हम टाइम में जा रहे हैं और टाइम में वो क्या आजकल सीरियल्स में आते हैं ना कि बहुत पहले चले गए या बहुत बाद में चले गए और फिर वहाँ जाके हमने चीज़ों को ठीक किया। अगर रियल लाइफ में देखो तो एस्ट्रोलॉजी उन चीज़ों को बेहतर तरीके से करता है। हमने देखा कि आगे आने वाले समय में चीज़ें ऐसे जा रही हैं, यानी कि कुछ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका मतलब उसके बीज पड़ चुके होंगे। वहाँ पे आप टटोलना शुरू करोगे, पता चलेगा ये चीज़ें गलत जा रही, नहीं बंद कर दो, एक कम कर दो, ऐसा कर दो, इसे इस तरीके से शुरू करो, क्या हो जाएगा, वहाँ पर चीज़ें आगे बेहतर हो जाएंगी। अब बात आती है किस्मत की। देखो किस्मत क्या है, आज के कर्म ही कल के किस्मत के रूप में तब्दील होती है, लेकिन आज के कर्म जो हमारे हैं उन सब पर तो प्लैनेट्स का प्रभाव है ना, या कल जो चीज़ें होंगी वो आज के प्रभाव के
अनुरूप ही जो फूल खिलेंगे वही हमें दिखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि इन चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से समझने की ज़रूरत है, और चीज़ों को आज से ही अगर हम बेहतर करके चलते हैं तो उसका परिणाम भी कल के डेट में हमें बेहतर रूप से ही प्राप्त होता है। अब प्लैनेट्स की मूवमेंट का है तो क्या है, उसका क्या है कि इस समय हमने चीज़ों को जिस तरीके से करना था हमने नहीं किया। तो मतलब मान लो कि आप घर में एक गार्जियन हो, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपने उन्हें टास्क दिया कि ऐसे ऐसे करके चलना है, उन्होंने उस तरीके से नहीं किया तो उसका खामियाजा वो भुगतते हैं ना। उसके बाद उसके अनुरूप आपको भी कुछ करना पड़ता है, उन्हें भी कुछ करना पड़ता है कि पिताजी माताजी हमसे ये गलती हो गई, चलो अब ऐसा कर दो। आप भी उन्हें मनाते हो कि नहीं पापा एक बार और विश्वास कर लो, नहीं मम्मा एक बार और विश्वास कर लो। उसी प्रकार से हम जाते हैं प्लैनेट को, आप कहते हैं नहीं शनि देवता एक बार और भरोसा कर लो, नहीं गुरुजी एक बार और भरोसा कर लो। वहाँ पर क्या है 80% काम करता है आपका भरोसा और 20% काम करते हैं वहाँ का वात्सल्य। ये सब मिलकर आपके लिए परिस्थितियों को आपके हक में करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हमें अपना शरीर चलाने के लिए जो है ना भोजन की अन्न की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो पंचभूत हैं उनके लिए हवा की आवश्यकता होती है। देखो सबको ऊर्जा चाहिए, ठीक है, ऊर्जा चाहे किसी प्रकार से है। आजकल के जमाने में कलयुग में क्या हो गया कि लोगों ने यज्ञ तप वगैरह इन सब चीजों से दूरी बना ली, अनुष्ठान और जो भी कर्मकांड वगैरह थे। नहीं तो सबको पोषण की आवश्यकता है, ठीक है, पोषण सही से होता रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन जब सिर्फ आप आत्मकेंद्रित हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, सिर्फ अपना ढूंढेंगे तो फिर सब अपना अपना सेपरेट ढूंढने लगेंगे ना, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पर बड़े स्तर पर होता है। सूक्ष्म रूप से और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही संक्षेप में आपको मैंने इन सब के बारे में बताया, बड़ी विस्तारित बातें हैं। खैर, तो यहाँ पर अब आगे देखो, आगे की तरफ जब बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर कई सारे रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बनने और उभरने लगी है। इस शनि के जो प्रभाव क्षेत्र है ना उसे काफी शक्ति प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एक स्थिति है जो कि जब भी जातक के जीवन में आएंगी, इस क्षेत्र में आएंगी, हार्ट लाइन को कहीं ना कहीं से अपने बस में करेंगी तो ये जीवन को प्रभावित करना शुरू करेंगी बड़े ही बृहद स्तर पर, और जो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्ट्रांगनेस के साथ, काफी मजबूती के साथ इन चीजों को ग्रहण करेगी और इसके जो भी दोष हैं उसे खींचने का प्रयत्न करेगी। अब नीचे देखो, एक बड़ी सी रेखा की स्थिति यहाँ पर बनी पड़ी है। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर योग है। एक तरीके से मतलब ये जो है ना प्रोटेक्टिंग टेंट जो होता है, वो टेंट है जो कि आपको बारिश, धूप, गर्मी इन सब चीजों से बचाने का काम कर रहा है। तो ये जीवन का ये मध्य का जो समय है ना, इस समय आसान नहीं था, ठीक है, जिस समय इसका प्रोटेक्शन जातक को यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। और इसका प्रोटेक्शन का जो उद्गम देखोगे ना कि कहाँ से इनका आरंभ है तो आपको पता चल जाएगा। गुरु का स्पष्ट तौर पे प्रभाव इन सारी जो ये सिंबल्स हैं इस पे आता चला जा रहा है, सीधा प्रकाश आता चला जा रहा है। उसके प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग इस संदर्भ में आप देखोगे तो रेखाओं की कैसी गड़बड़ चाला है। यहाँ पर यह रेखा आ गई है, मस्तिष्क रेखा, पर ये आपके सोच को, आपके मानसिक विकास को बिल्कुल अवरुद्ध कर देती है। आप बिल्कुल अलग तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, गलत तरीके से चीजों को लेना शुरू कर देंगे। दुनियादारी की समझ बिल्कुल अलग, मानसिक तौर पे एक तरीके से कहो तो भ्रष्ट बना देती है, ठीक है। बिल्कुल आपको उल्टा पुल्टा, मतलब कायदे में रहना ही नहीं देती, सीधा रॉ में रहना ही नहीं देती, बिल्कुल अलग पृथक कर देती है। एक किसी भी तरीके से आपको आपका जो है हैरेसमेंट यहाँ पर कर सकती है या आपके लिए तकलीफों को बढ़ा सकती है। आपके अंदर चीज़ों को एकाकी रखने की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है। आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे चीज़ों को, वो चीज़ें आपको अंदर अंदर खाती चली जाएगी। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को यहाँ पर बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोटेक्शन मिला और यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन बंदे को उतार के बाहर की तरफ लेते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रभाव इस तरीके से जातक के प्रोटेक्शन के रूप में सामने आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दिल्ली में, फिर आगे वीडियो कॉल बनाएंगे, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।